जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भगवान दास के बारे में। आज का टॉपिक यूजी पीजी समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों के बीच में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि सर्वधर्म समन्वय के बारे में डॉक्टर भगवान दास का क्या विचार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर भगवान दास भारतीय सामाजिक विचारकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपको समाजशास्त्रियों में एक दार्शनिक के रूप में देखा जाता है। वास्तव में भारतीय समाजशास्त्रियों में डॉक्टर भगवान दास का नाम एक ऐसे समाजशास्त्री के रूप में लिया जाता है जिन्होंने प्राचीन संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भारतीय सामाजिक संगठन को पुनर्गठित करने का प्रयास किया है। आपका जन्म 12 जनवरी 1889 को काशी के एक प्रतिष्ठित शाह परिवार में हुआ था। परिवार में सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता था, जिसका प्रभाव भगवान दास के ऊपर विशेष रूप से पड़ा है। आपके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान दास जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और आपने 17 वर्ष की उम्र में ही जो है वो एमए की परीक्षा पास कर ली थी। डॉक्टर भगवान दास को हिंदी, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का जो है अच्छा ज्ञान था। और एक बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, यानी अपना अध्ययन कार्य पूरा करने के बाद, डॉक्टर भगवान दास को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तहसीलदार के रूप में नियुक्ति हुई थी और मात्र 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भगवान दास जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपको लेखक, राजनीतिज्ञ और प्रशासक के रूप में देखा जाता है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी करते हुए डॉक्टर भगवान दास पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी सेवा जो है वो उनके वैचारिक स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और शायद इसी कारण से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो आप जानते हैं, एनी बेसेंट की जो श्रीमती एनी बेसेंट जिसकी संस्थापक थी, तो वो सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देते हुए वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए और जीवन पर्यंत इस संस्था से वो जुड़े रहे। आपने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर भगवान दास को सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापकों में देखा जाता है, उनको माना जाता है। इसी कॉलेज में उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट से थोड़ा सा उनको वैचारिक मतभेद हो गया और इस कारण से उन्होंने अपने आप को सेंट्रल स्कूल से अलग कर लिया और उस ज़माने में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, एक जो बड़े धनी व्यक्ति थे, उनके सहयोग से, उनके द्वारा प्रदान की गई धनराशि से उन्होंने 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की और इस विद्यापीठ की स्थापना करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जहाँ पर हिंदू संस्कृति के आधार पर छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा सके, जिससे कि राष्ट्रीयता जो भावना है उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया जा सके। तो डॉक्टर भगवान दास जो हैं वो सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक रहे। आपने काशी विद्यापीठ की स्थापना करी और डॉक्टर जो भगवान दास हैं वो काशी म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। आपको बता दें कि इसीलिए जो है वो डॉक्टर भगवान दास को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक प्रशासक के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक लेखक के रूप में विशेष योगदान दिया है समाज को।
और वो काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे। आपकी योग्यता को देखते हुए, समाज को दिए जाने वाले योगदान को देखते हुए उनकी डॉक्टर भगवान दास को 2 विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट की उपाधि भी दी गई है। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा उनको उनके जो दो अलग अलग जो उनके लेख हैं, द साइंस ऑफ इमोशंस और द साइंस ऑफ पीस, इन 2 उनके लेखों के ऊपर, 2 रचनाओं के ऊपर उनको डीलिट की उपाधि दी जा चुकी है। द साइंस ऑफ इमोशंस के ऊपर उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट दी है, और दूसरी जो उनकी रचना है द साइंस ऑफ पीस, इस पर उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में डॉक्टर भगवान दास को एक अलग स्थान प्राप्त है। और आपको जो है वो 1955 में आप डॉक्टर भगवान दास के समाज को दिए जाने वाले योगदान को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपको 1955 में भारत सरकार का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो भारत रत्न दिया गया है। मेरी जानकारी में शायद डॉक्टर भगवान दास इकलौते ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है। अगर कोई और होगा, किसी और को मिला होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में पहले ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्हें 1955 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वधर्म समन्वय के बारे में, डॉक्टर भगवान दास के विचारों के ऊपर। सबसे पहले जो आपको समझना है कि ये जो सर्वधर्म समन्वय का जो सिद्धांत है, उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द सोशल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। बहुत सारे कंपटीशन में ये बुक पूछी जाती है कि ये बुक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप इसको नोट कर लें। द सोशल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये जो पुस्तक है जो 1929 में पब्लिश हुई थी, ये पुस्तक जो है वो डॉक्टर भगवान दास से जुड़ी हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में समानता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि समन्वय एक ऐसा मार्ग है, यानी सर्वधर्म समन्वय एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम भारतीय समाज में जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं विद्यमान हैं, उनका समाधान करते हुए हम भारतीय समाज को पुनर्गठित कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर भगवान दास का मानना था कि पूर्व और पश्चिम का जो समाज है, इन दोनों समुदायों के बीच में अगर समन्वय स्थापित किया जाए, यानी जो उन धर्मों के बीच में, जो भारतीय समाज में जो विद्यमान जो विभिन्न धर्म हैं, इन धर्मों के बीच में जो समानताएं हैं, उन समानताओं का पता लगा करके हम सर्वधर्म समन्वय को स्थापित कर सकते हैं। और इस बारे में भगवान दास का मानना है कि जब तक हम सर्वधर्म समन्वय नहीं करते हैं, भारतीय समुदाय में जो विद्यमान विभिन्न धर्म हैं उनके बीच एकता स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक भारतीय समाज को पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने अपने इस अध्ययन के माध्यम से पूर्व एवं पश्चिम के समुदायों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए सर्वधर्म समन्वय पर बल दिया है। उनका कहना है, स्पष्ट रूप से उनका मानना है कि सामान्य सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए सर्वधर्म समन्वय किया जाना एक आवश्यक है। जब तक हम समाज में जो विभिन्न धर्म हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाने और उन्हें उनका समाधान करने या उनके दूर करने के दिशा में हम कोई विशेष प्रयास या ठोस प्रयास नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक अपने धार्मिक हमारा जो धर्म है, इस बारे में सर्वधर्म समन्वय कैसे स्थापित होगा, इस संबंध में डॉक्टर भगवान दास ने लिखा है कि जब तक अपने धार्मिक आदर्शों को हम व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं करते हैं, तब तक धार्मिक विभेद हमारे सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। यानी
डॉक्टर भगवान दास ये कहते हैं कि जो धार्मिक आदर्श हैं उनको हमको व्यवहारिक जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। जब तक उसको हम सिद्धांत रूप में उसका अध्ययन करते हैं, तब तक जो धार्मिक सिद्धांत हैं या जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं होंगी। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए जो कारण हैं उनको पता लगाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम धार्मिक आदर्शों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें, उसे व्यवहारिक जीवन में अपनाएं, और तभी हम समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर भगवान दास का कहना है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के विकास का आधार भी हैं। इस तरह से अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान दास ने सर्वधर्म समन्वय के आधार पर उन्होंने जो धर्म है उसको एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। उनका ये कहना है कि जैसे आप देखें कि उन्होंने ये कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर धर्म की बात करें तो धर्म का उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाई जाए, और विज्ञान का उद्देश्य भी यही है कि तर्क के माध्यम से, तर्क के आधार पर ज्ञान का विकास किया जाए। यानी तर्क के माध्यम से हम ज्ञान के विकास की ओर बढ़ते हुए लोगों के जीवन में सुख और शांति प्रदान कर सके, यही विज्ञान का भी उद्देश्य है। तो इस तरह से डॉक्टर भगवान दास का कहना है कि धर्म और विज्ञान दो अलग अलग शब्द होते हुए भी एक ही प्रकार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, एक ही प्रकार के उद्देश्य को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से उनका ये कहना है कि विश्वास और व्यवहार के तरीके अलग अलग होने के बावजूद विभिन्न धर्म एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आप देखते हैं कि जो विभिन्न धर्मों में जो उनके जो धार्मिक विश्वास हैं या उनके जो व्यवहार प्रतिमान है, परंपराएं और रीति रिवाज हैं, ऊपर से देखने पर आपको अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन भगवान दास कहते हैं कि अपने मूल रूप में सभी धर्मों में जो है वो एकता है। यानी सभी धर्मों के का जो उद्देश्य है वो मानवता का विकास करना है, मानव धर्म की रक्षा करना है, नैतिकता का विकास करना है। उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। उन्होंने किताब लिखी द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताने का, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में, इस पुस्तक में डॉक्टर भगवान दास ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि विज्ञान का विकास होना, वैसे वैसे धर्म और विज्ञान के बीच में जो विभेद है वो समाप्त कर देगा। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे धर्म और विज्ञान के बीच में जो दूरी आपको दिखाई पड़ रही है ये दूरी समाप्त हो जाएगी। धर्म और विज्ञान के मध्य विभेद जो है वो समाप्त होता जाएगा। और उनका ये मानना है कि जो आध्यात्मिकता का जो संसार है वो संसार के सभी धर्मों के मूल में आता है। यही सत्य है जिसके आधार पर हम सभी धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। यानी अपने जो बुक है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में, इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में जो धार्मिक समानताएं हैं उनकी जो मूल जो विचार हैं, यानी सभी धर्मों के जो अगर सिद्धांतों को, मान्यताओं को अगर एक में आप समेटने की कोशिश करें तो भगवान दास ये बताना चाहते थे कि ऊपर से देखने पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के विश्वास और व्यवहार आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मूल रूप में सभी धर्म जो हैं वो एक हैं और उन सब का उद्देश्य है मानवता का विकास करना या मानवता की रक्षा करना या नैतिकता का विकास करना। इस बारे में धर्म का जो अर्थ है, उन्होंने धर्म का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब धर्म क्या है, इस बारे में विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो धर्म का संबंध ईश्वर के प्रति हमारे कार्य कर्तव्यों से मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे जो विद्वान हैं वो धर्म को एक अलौकिक शक्ति के रूप में विश्वास
धर्म को एक अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में देखते हैं और इसे श्रद्धा, प्रेम, नैतिकता आदि के रूप में स्पष्ट करते हैं। धर्म क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भगवान दास ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि धर्म एक ऐसी वास्तविक शक्ति है जिसमें हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार हम व्यवहार करना चाहते हैं। तो धर्म की बहुत छोटी और नपी-तुली परिभाषा करते हुए डॉक्टर भगवान दास लिखते हैं कि धर्म एक ऐसी वास्तविकता है जिसमें हम विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं। डॉक्टर भगवान दास ने धर्म की आध्यात्मिक और बौद्धिक व्याख्या करते हुए धर्म को एक धर्म आप कह लीजिए कि धर्म की जो है वो ज्ञान, शक्ति और कर्म का समावेश किया है। यानी दूसरे विद्वानों की तुलना में डॉक्टर भगवान दास ने धर्म की आध्यात्मिक और बौद्धिक व्याख्या करने का प्रयास किया और अपने इस व्याख्या में उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म का समावेश किया है। डॉक्टर भगवान दास का मानना है कि वैदिक धर्म का ज्ञान व्यक्ति और समाज के जीवन के लिए परम आवश्यक है। यानी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डॉक्टर भगवान दास जो है वो प्रारंभ से ही हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को श्रेष्ठ धर्म के रूप में स्थापित करना चाहते थे और उनका ये मानना था कि संसार में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम वैदिक धर्म के आधार पर कर सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो वैदिक धर्म है वो बहुत उपयोगी है और उसकी जो विशेषताएं हैं वो समाज के लिए, देश के लिए बहुत उपयोगी हैं और वैदिक धर्म को अपना करके ही हम मानव जीवन के जो सर्वोच्च लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में भगवान दास ने धर्म के दो पक्षों का उल्लेख किया है, एक है भक्ति पक्ष और दूसरा है कर्म पक्ष। भक्ति पक्ष के अंतर्गत उन्होंने उन नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया है जो मानव जीवन के अस्तित्व और उसकी निरंतरता के लिए उपयोगी होते हैं। इस रूप में आप कह सकते हैं कि भक्ति जो पक्ष है वो व्यक्ति को एक ऐसे कर्मों की ओर ले जाता है जिनके माध्यम से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ धर्म का जो कर्म पक्ष है वो स्पष्ट करता है कि जीवन के लिए उपयोगी नियमों को आचरण में उतार करके ही हम व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास कर सकते हैं। यानी आप देखिए कि डॉक्टर भगवान दास ने एक तरह से बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया है। जो धर्म का जो व्यक्ति पक्ष है वो एक बौद्धिक पक्ष है, वो एक ज्ञान का पक्ष है। दूसरा जो कर्म पक्ष है वो व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में उन आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने का निर्देश देता है। जैसे मैंने आप शुरू में कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक हम धार्मिक आदर्शों को वैयक्तिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं तब तक हम सामाजिक समस्याओं के कारणों का और उन्हें दूर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने धर्म का जो दूसरा पक्ष है कर्म पक्ष पर विशेष महत्व दिया है, उस पर विशेष बल दिया है। डॉक्टर भगवान दास का मानना है कि धर्म का कर्म पक्ष जो है वो वास्तव में व्यवहारिक विज्ञान की एक शाखा है। व्यक्ति के शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए जिन दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए उनका अनुपालन करना ही धर्म है। यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर भगवान दास ने धर्म की एक अलग तरह से व्याख्या करी है। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब जो है वो व्यक्ति के जो शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए जिन दायित्वों, जिन मूल्यों या जिन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए उन दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करना, उनका अनुपालन करना, उनको अपने जीवन में उतारना, यही जो है वो धर्म है। इस रूप में उन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्म किसी न किसी रूप में इन्हीं विशेषताओं से जुड़े हुए होते हैं। संसार के सभी धर्मों में कुछ इसी तरह के विशेषताएं पाई जाती हैं। उनका ये कहना है कि धर्म स्वयं में एक विज्ञान है तथा इस कार्य को संपूर्ण मानवता को एक दूसरे के निकट लाना है। यानी उन्होंने जो सर्वधर्म समन्वय का अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इस सिद्धांत में उन्होंने ये प्रयास किया है कि किस तरह से हम धार्मिक समन्वय करके धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए संपूर्ण मानवता को एक दूसरे से जोड़ते हुए समाज का विकास किया जा सकता है। इस बारे में उनका ये कहना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने सर्वधर्म समन्वय
को स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारों का उल्लेख किया है। उनका ये कहना है कि यदि हम संसार के विभिन्न धर्मों को, उनकी मुख्य विशेषताओं को देखते हैं तो इससे ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो पाई जाने वाली भिन्नता है वो केवल शाब्दिक है। यानी जैसे शुरू में आपको मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो आपको विभेद दिखाई पड़ रहा है वो केवल ऊपरी है, सतही है। ये विभेद केवल शब्दों का है। आंतरिक रूप में सभी धर्मों के उद्देश्य, उसके जो नियम हैं, उसके जो आदेश हैं और व्यवहार के ढंग जो हैं वो एक ही तरह के हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। अपने सर्वधर्म समन्वय को उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें विश्वासों की समानता, आध्यात्मिक संस्करण में समानता, जीवन मूल्यों में एकता, पाप पुण्य के आधारों में समानता, शुद्धता की अवधारणा में समानता और वैज्ञानिक सत्य का समावेश। तो इस तरह से 5-6 मोटे मोटे बिंदुओं पर, इन आधारों पर उन्होंने सर्वधर्म समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया है। अगर इन बिंदुओं को हम थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास करें, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इन बिंदुओं को स्पष्ट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। जैसे पहला जो सर्वधर्म समानता का जो डॉक्टर भगवान दास का जो पहला आधार है वो है विश्वासों की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ बिलीफ। उनका ही कहना है कि संसार के सभी धर्मों के समन्वय का मुख्य आधार उनमें विश्वासों की समानता है। इस बारे में डॉक्टर भगवान दास का मानना है कि जैसे हिंदू धर्म में, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म या परमेश्वर जो है उसको सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि जो हैं इनको प्रमुख देवी देवताओं के रूप में देखा जाता है, और संस्कार, संध्या, व्रत, तप, पूजा, दान आदि को धर्म का प्रमुख आधार माना गया है। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में अल्लाह को सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। मोहम्मद साहब को मुख्य पैगंबर कहा गया है, जबकि कुरान को ईश्वर की वाणी बताते हुए नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज आदि को इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि संसार के सभी धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथ अपने अनुयायियों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सभी धर्मों में ईश्वरीय न्याय का विधान पाया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति को अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल और बुरे कर्मों के लिए बुरा परिणाम मिलने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से मौलिक रूप में भगवान दास का कहना है कि मौलिक रूप में विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली जो विश्वासों की समानता है वो मौलिक विभिन्न धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि धार्मिक संस्करण में समानता के आधार पर हम सर्वधर्म समन्वय को एक प्रमुख आधार के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक परंपराओं में श्रेष्ठता और निम्नता का एक निश्चित संस्करण पाया जाता है। इस संस्करण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में कर्म के महत्व को प्रोत्साहित करना होता है, जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों को स्थिर और सुदृढ़ किया जा सकता है। अगर इस तरह से आप देखें तो संसार के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में एक धार्मिक संस्करण पाया जाता है, यानी धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें एक निश्चित पद सोपान क्रम होता है। कुछ लोगों को सामाजिक व्यवस्था में उच्च स्थान मिला हुआ होता है और कुछ लोगों को तुलनात्मक रूप से उनको निम्न स्थान या उनकी तुलना में कम अधिकार और सुविधाएं मिली हुई होती हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जीवन मूल्यों की एकता, यूनिटी ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ है। भगवान दास का कहना है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी धर्म का अनुयायी है उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य उसी शक्ति में मिल जाना है जिस शक्ति से उसका जन्म हुआ है। वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इन सभी धर्मों में मोक्ष को या निर्वाण को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। इसी तरह से अगर आप इस्लाम धर्म में देखें तो इस्लाम धर्म में इसे निजात कहा गया है।
संसार के सभी धर्मों को अगर आप देखेंगे तो सभी धर्मों की जो प्रकृति है वो इस तरह की है कि उन सभी धर्मों में जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। तो इस तरह से जीवन मूल्यों की एकता के आधार पर हम विभिन्न धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है पाप पुण्य के आधारों की समानता के द्वारा हम या कह सकते हैं कि भगवान दास ने विभिन्न धर्मों में पाप पुण्य की समानता के आधारों पर सभी धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस्लाम धर्म में जिन कर्मों को पुण्य बताया गया है, वैदिक धर्मों में इन्हीं पुण्य कर्मों को सप्त साधना के रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार से आप देखें तो यदि हम पाप कर्मों के आधार पर तुलना करें तो आप देखेंगे कि जो घमंड है, संभोग है, क्रोध है, लालच है, शत्रुता है, आलस्य है, इसको ईसाई धर्म में सबसे बड़े पाप कर्म के रूप में बताया गया है। और इन्हीं पाप कर्मों को वैदिक धर्म में जीवन के शत्रु, जिसको आप जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो जीवन के जो सबसे बड़े शत्रु हैं के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो संसार के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में व्यक्ति के लिए जो कर्म बताए गए हैं, उनमें जो पाप और पुण्य की जो कॉन्सेप्ट बताई गई कि अच्छे कर्मों से आपको पुण्य मिलता है और बुरे कर्मों से आपको पाप की प्राप्ति होती है, जिससे जो आपका जो जीवन है वो कष्टपूर्ण और नरक के आप भागी होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में कमोबेश मात्रा में एक तरह से मिलती जुलती विशेषताएं हैं, यानी पाप पुण्य को लेकर के सभी धर्मों में समान प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। अगला पॉइंट जो जिसके आधार पर भगवान दास ने सर्वधर्म समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है वो है शुद्धता की अवधारणा में समानता। भगवान दास का कहना है कि सभी धर्मों में व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कुछ त्योहारों और संस्कारों का समावेश किया गया होता है। ये सभी जो उत्सव हैं, कर्मकांड हैं, संस्कार हैं, वो परंपराओं के द्वारा पोषित किए जाते हैं और इनके द्वारा समाज में एक तरह से नैतिकता, मानवता और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। संसार के सभी धर्मों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्कार उनके यहाँ हैं, उन संस्कारों को आप देखेंगे तो विभिन्न संस्कारों के माध्यम से या जो धर्म में जो विभिन्न प्रकार के संस्कारों का जो उल्लेख किया गया है, वो सभी प्रकार के संस्कार जो हैं वो व्यक्ति को शुद्ध आचरण पर बल देते हैं, यानी वहाँ पर एक ऐसी शुद्धता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति का नैतिक विकास होता है और व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को अपने ईश्वर के अधिक नज़दीक पाने लगता है या महसूस करने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने शुद्धता की धारणा के आधार पर सर्वधर्म समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया। अंतिम जो पॉइंट है उनका वो है वैज्ञानिक सत्य का समावेश, और इसके बारे में भगवान दास का कहना है कि सर्वधर्म समन्वय स्थापित करने में वैज्ञानिक सत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बारे में उन्होंने लिखा कि वर्तमान में जहाँ धर्म की प्रकृति वैज्ञानिक होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान में धर्म का स्वरूप भी प्रवेश करता जा रहा है। अभी आप हाल में ही देखें तो जैसे इसरो ने जो चंद्रयान 3 का जो अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसमें जो इसरो के जो चीफ थे, एक तरफ तो वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए, उसको अपनाते हुए वो चंद्रमा पर जो है वो अपना मिशन पूरा करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जा कर के भगवान शिव की पूजा अर्चना भी कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखें जो डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि जो धर्म है, धर्म में जहाँ धीरे धीरे वैज्ञानिकता का समावेश होता जा रहा है, वहीं धीरे धीरे विज्ञान में भी थोड़ा बहुत धर्म का जो स्वरूप है वो घुसता जा रहा है, धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वास्तव में जब हम शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ मानवता के विकास को महत्व देने लगते हैं तो धर्म और विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता है। संसार के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में धर्मनिरपेक्षता है, मानवतावाद है और समाज कल्याण से जुड़े हुए अनेक नियमों का समावेश किया गया होता है। तो इस तरह से सभी धर्मों के जो परंपराएं हैं
उनके जो मानदंड हैं, उनके जो विश्वास हैं, वो अलग अलग होते हुए भी उनमें एक तरह से एकता है। वो एकता ये है कि वे अपने अनुयायियों को एक चारित्रिक विकास, एक नैतिक विकास, एक आत्मिक विकास करने पर बल देते हैं, यानी सदाचरण की सीख देते हैं। और हमारा जो विज्ञान है वो भी व्यक्ति को एक तरह से व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने की ओर आगे ले जाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर डॉक्टर भगवान दास ने विभिन्न धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से सर्वधर्म समन्वय के बारे में जो डॉक्टर भगवान दास का जो विचार है उसको आपको समझने में आसानी हुई होगी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन लंबा इसलिए हो गया क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट को, सारी बातों को समझना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आपको अगर थोड़ी सी असुविधा हुई हो तो इसके लिए हम आपकी तरफ हमें खेद है। अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर किया है, तो इसके लिए आपको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।